हूँ कि वेद को अगर अगर ऐसे मानोगे कि हाँ ये वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान का ही ज्ञान है, तो फिर तो हम्म, कोई नई बात नहीं है भाई। बाइबल कुरान वाली बात है कि तुम वेद का ये, अब मैं पूछूंगा कि क्यों मानते हो इसको वर्ड ऑफ गॉड, क्या रीजन है, क्या हम्म। बताओगे आप, आंसर दो फिर। बस कोई इसलिए ज्ञान लगभग सभी के लिए है। जैसे क्या कहते हैं, कुरान है वो किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए, बाइबल है वो एक पर्टिकुलर समाज के लिए, लेकिन ये सभी के लिए, उसमें किसी समाज का जिक्र नहीं है। तो ये तो सारी बुक सभी के लिए ही होती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई रीजन सबकी नहीं नहीं हुआ, ये नहीं तो अब नहीं, स्टेटमेंट वो हुआ। नहीं नहीं, वो क्लेम करती है, जैसे कुरान होगी वो काफिरों को मानने का क्लेम करेगा, और जो हम्म। बाइबल होगी उसमें भी इतिहास कंपेयर आदि टू में मतलब, घटनाएं। कंपैरिजन में इसमें अच्छी बात है, आप ये कह रहे हो, नहीं, कंपेयर टू बाइबल एंड कुरान। अच्छी बातें ऐसी बातें हैं जो रियल लगती हैं हमको, जो आज के समय हाँ में तो भी वही लागू बात है ना, कर। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने जो कहा ना, इसमें गलती यहाँ पर आ जाएगी कि आपने कहा कि चलो इसमें कुछ क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज और जो कि बाइबल एंड कुरान से बेटर है, चलिए अच्छी बात है, वेद की क्वालिटीज आपने मान ली, अच्छी अच्छी है। तो जस्ट बिकॉज वो टाइमलाइन से पुरानी है, हम उसको डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानेंगे। एंड ये दूसरी चीज, सेम टू सेम किताब जो मेरे अभी के प्रॉपर 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग्स में चली जाएगी मोरालिटी में, और कुछ साइंटिफिक चीजें भी लिख के, और कुछ कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ कुछ कैलकुलेशन प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ मैं एक मोटी सी किताब तैयार कर दूं, जो कि इक्विवेलेंट हो वेद के जितना, मोरल्स में भी इक्विवेलेंट क्या, उससे भी ज्यादा अच्छा हो, अभी की मोरालिटी के हिसाब से पूरा ब्लेंड इन हो जाए, कि पूरा लोग अरे साला इससे अच्छी किताब तो हो ही नहीं सकती, साइंस भी है, कल्चर भी है, सोसाइटी भी है, सब कुछ है इसके अंदर, और सारा उसी में रख दो, कल्चर को उसमें ऐड कर दो, तो फिर तो वेद से ज्यादा अथॉरिटी मेरी बुक होल्ड करेगी ना। बस डिफरेंस उस पे टाइमलाइन का रहेगा। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना कि देखो वेद में ये चीज गलत है और मेरी बुक में ये सब कुछ सही है, नहीं, इसमें ये चीज गलती से गलत थोड़ी कुछ दिक्कत है, गलती है। सलती ये उसमें भी हो रही है, उसी वही गलती से। उसी से तो हम तय करेंगे नहीं, कौन सा इस बारे ज्ञान है, कौन सा सटीक ज्ञान है, कौन सा अगर ऐसा होता है जो। तो वही बात, तो मैं, फिर आप जो पैरामीटर्स वेद में यूज करेंगे मेरी बुक में यूज कर लीजिएगा, मैं भी जो किताब लिखूंगा उसमें अगर एक भी गलती नहीं निकली तो फिर मेरे बुक को भी मानिए वर्ड ऑफ गॉड मानेंगे। किसको हाँ, तो तुमने उसकी कॉपी तो उसी को करा है ना। कॉपी कहाँ, मैंने कब कहा ए, मैंने कॉपी किया, अब वेद में कहाँ तो मैथमेटिक्स जियो मैथमेटिकल प्रूफ है, रुको रुको बताइए, मैं तो तुमने जियोसेंट्रिक मॉडल, नहीं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल तुमने सारा डालूंगा उसमें। अरे तुमने जियो और जियो देने वाले सिद्धांत को फॉलो करा, तो वो सिद्धांत तुम्हें कहाँ से मिला, वेद से ही मिला। वेद से कहाँ मुझे जियोसेंट्रिक मॉडल मिला है। भाई वहीं पे तो होएगा, तो जियो और जीने तो। एक सेकंड, कौन जियो जियो, ये क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, जियो मतलब जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे दूसरों को भी अच्छे जियो तो खुद भी अच्छे जियो, मतलब किसी जगह हिंसा नहीं, अरे कुछ ये, नहीं। अरे तो ऐसा क्या ही है, ऐसा तो सब लोग कहते थे, जिनके पास वेद नहीं पहुंचे वो नहीं भी कहते थे, तो ग्रीक्स भी कहते थे कि जियो जिए जीने दो। तो कोई नॉर्मल बात भी है, कोई भी कहता है, ये तो जिसने नहीं पढ़ा वेद, जिसने सुना तक नहीं कि वेद नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है, वो खुद बोलता है जियो और जीने दो, तो ये तो कोई रीजन ही नहीं वो हुआ। वो उनके पास सामाजिक व्यवस्था, ये जानकारी उनके पास सामाजिक व्यवस्था से आई ना। और सामाजिक व्यवस्था क्या कहते हैं, कौन कंट्रोल करता है, लगभग क्या कहते हैं कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथि करता है। सामाजिक व्यवस्था धार्मिक ये नहीं करता, अगर आप जाओगे ना, सामाजिक व्यवस्था कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है। नहीं नहीं, सामाजिक व्यवस्था समाज प्योर कौन से, नहीं सर, समाज सामाजिक व्यवस्था बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बेस्ड हो ही नहीं सकती। अरे नहीं मनुस्मृति भाई, अगर मैं मान के चलूं सोशल कॉन्डक्ट है हिंदुओं का, तो कैसे लिखा गया, ऐसे थोड़ी उनको ठीक क्या है अरे रुको रुको रुको, तुमको पता है, तुम एथिस्ट हो ना। हम्म। चलो अच्छा, तो मुझे ये तुम ये बताओ कि जैसे तीन स्त्री हैं, एक तुम्हारी माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, हाँ हाँ। उन तीनों में तुम भेद कैसे करते हो? किस स्त्री के साथ सेक्स करना किसके राखी बंधवानी है, किसके चरण छूने हैं, इसका तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? एक सेकंड पानी पी रहा था। ठीक है पी लो। एक माँ है, एक स्त्री है, एक बहन है, ये तीन पहले है। सुन, रुको रुको, पहले सुन लो, इससे पहले तुम गलती कर, पहले सुन। तीन स्त्री हैं, ठीक है, तीन औरतें हैं, जिसमें से एक हम्म। तुम्हारी माँ है, एक तुम्हारी बहन है, और एक तुम्हारी पत्नी हम्म। है, तो तीनों स्त्री, हम्म। ठीक है। अब उन तीनों में से तुम्हें ये नॉलेज कहाँ से मिली कि ये तुम्हारी माँ है तो इसको पैर छूने हैं, ये तुम्हारी बहन है इससे राखी बंधवानी है, ये तुम्हारी पत्नी है इसके संबंध में संतान उत्पत्ति ये संभोग करना है। अच्छा हाँ, ये मुझे नॉलेज मेरे बड़े बुजुर्गों से मिली। आप तो बड़े बुजुर्ग के पास कहाँ से आए? उनके लाइन ट्रेस करते जाइए, एक सोर्स मिलेगा, अब सोर्स मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से आई, मतलब लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ से हाँ आई, बिल्कुल, मतलब एक ये। जगह पर आइए, बिल्कुल आइए। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो क्यों करते मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ बिकॉज सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड यही है। आप भी इसे कोई फॉलो करते बिकॉज सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड हो? यही है। मैं तो अगर इस नहीं चीज होता को तो आप नहीं नहीं, करते बिल्कुल। मैं मैं इस चीज को मानता हूँ कि मेरे धर्म ने मुझको सिखाया, इसलिए फॉलो करता हूँ।
लेकिन आप क्लेम कर रहे हाँ, हो कि आप क्लेम नहीं कर तो रहे हो फिर कि रुको तो एक मिनट, आप क्लेम हम्म, कर रहे हो कि सिर्फ सोसाइटी का मतलब फॉलो सिस्टम है इसलिए आप उसको मानने लगे। हम्म। तो इसमें फिर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। हाँ, तो अगर मान लो सभी लोग तो सोसाइटी के हाँ अकॉर्डिंग ही तो चल रहे हैं अगर ना। हाँ तो सोसाइटी में कुछ सोसाइटी ऐसी भी हुई जो क्या कहते हैं अपने ताऊ की लड़की हो गई या मामा की लड़की हो गई या हाँ, पापा की लड़की हो गई, उनके साथ संबंध कर लेते हैं, तो आप इस चीज को फॉलो करोगे? नहीं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस सोसाइटी हाँ में तो रहता हूँ, ये मेरा जो सराउंडिंग है, उस सोसाइटी के हाँ तो अकॉर्डिंग से मैं चलूंगा ना। यानी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, आप जो सोसाइटी से कर रहे हो वो सोसाइटी कहीं ना हिंदुइज्म की फॉलोअर है। इससे ये बात कैसे सिद्ध होती है कि वो हिंदुइज्म क्यों की ही फॉलोअर क्यों है? क्यों क्योंकि आपने नहीं इस्लाम को नहीं, भी कर दिया। रहते कोई भाई, चलिए आप मुझे एक अच्छे तरीके से बताइए कि नहीं आप पॉइंट आउट क्या आप करना चाहते हैं इस बात आप से। वो मैं पॉइंट ऑफ जो कर रहा हूँ आप समझ रहे हो इसलिए आप क्या बात लड़खड़ा रही है। नहीं, आप मुझे अभी आप अच्छे से, ऐसे नहीं, ऐसे छुप छुपा के क्यों बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कहिए ना कि आप ये कह रहे इसको हो कि इन सारा का जो मोरालिटी का बेस है, स्टार्टिंग में जो एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं कि 2000, 3000, 10,000, 15,000 जितना भी साल पुराना मानना है, इसका एक रेफरेंस बेस वेद से आया, आप ये कहना चाह रहे हो ना? हम्म हाँ, तो ये तो फिर आपका अजम्पशंस है ना, अजम्पशन है आपका। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ ना, अभी आपके सामने लाइव प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा आपने ठीक एक है, प्रूफ करिए फिर। आपने भी एक सोसाइटी को नकार दिया। नहीं नहीं, पता है इस अजम्पशन को मैं बताता हूँ, आप मुझे कैसे प्रूफ करोगे। मुझे कैसे, बट आपको सही लगे कर तो रहा इसको हूँ। यूज करना, वरना नहीं करिएगा। मुझे अरे इसको प्रूव करने के लिए मैं यूनिवर्स की ये जो अर्थ की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स मान के चलता हूँ, ठीक है? ये हम्म, अर्थ की एज है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग से, ठीक है? अब हम्म, आपको बस इतना प्रूफ करना है कि जो वेद की एज है वो ना 13.8 और एक दिन, क्योंकि एक दिन या एक सेकंड या एक मिली सेकंड भी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि क्रिएशन में ही स्टार्ट हो गई थी ना, अर्थ के क्रिएशन में ही वो मोरालिटी अगर स्टार्ट हो गई, तो उससे मिली सेकंड भी एक अगर ज्यादा है ना, उतना लेवल का आप वेद के वो एग्जिस्टेंस को प्रूव करिए, फिर तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि हाँ वहीं से मोरालिटी आई है, वहीं से चल रहा है सब कुछ। ये फिलहाल आपने टॉपिक भटका दिया, अभी मुझसे टॉपिक बने रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको चेंज करना है तो आप कहिए। नहीं नहीं भैया भैया, ये टॉपिक भटकाना नहीं हुआ, अगर आप ये कहते हो कि नहीं क्योंकि मोरालिटी का बेस। मेरा जो रहते कोई टॉपिक भाई, है मैं वो मैं अलग अपने था, आप क्लियर कर देता हूँ। आप जिस चीज पे ले आ रहे हो वो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं अगर भाई, आपने मैं क्लियर, आप रहते कोई भाई, आप उस मैं आपकी बात आप क्लियर ये करता हूँ। देखो तो आप ये बोलो कि जिसको तुम यूनिट छोड़ना चाहता हूँ तब मैं इसका नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं अपना स्टैंड क्लियर रखता हूँ। आपने और मैंने ये इस बात पर अग्री किया ना कि हाँ, जो 10,000 साल पुराना हो, 20,000 साल पुराना हो, जितना भी पुराना हो, पर जो भी सबकी मोरालिटी आई है, एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, वो उसका बेस वेद है। आपने और मैंने दोनों हाँ किया था इस पर। तो चलिए, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि चलो पूरी दुनिया में आपने कहा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेद से ही दुनिया की पूरी मोरालिटी फॉलो होती है। आपका कथन यही है, चलो समझ गया मैं। तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो ये तो नहीं है कि 10,000 साल ही पुरानी है, 15,000 साल ही पुरानी है, 20,000 साल ही पुरानी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नहीं, ऐसा तो है नहीं। ह्यूमन सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है, उससे भी पुरानी इसकी क्रिएशन के अर्थ का एज है। हम एग्जैक्टली और जैसे कि क्या, और आप क्लेम कर रहे हो कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सही था, स्टार्टिंग सही था, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें अभी तक हमें जितना पता है, तो हम उसको भी सर्टेन मान के चलते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स हमारे पास सर्टेन था। तो आपकी बात की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मैं डिसएग्रीमेंट नहीं कह रहा, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं बस कह रहा हूँ कि आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट प्लीज शो मी क्रेडिबिलिटी ऑफ योर चीज, कि आप जो कह रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव करो। तो उसका एक एविडेंस दिखा के, कि एविडेंस दिखाओ कि 13.8 बिलियन और मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड जितनी भी पुरानी हो, बट उससे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक क्वांटिटी में बड़ा होना चाहिए, इतना आप मुझे दिखाओ, मैं ये कह रहा हूँ। आपकी बात को मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अभी तक आपकी बात को डिसएग्रीमेंट किया ही नहीं है, मैं आपकी बात को लेके चल रहा हूँ। और अब मैं बस आपकी बात का बेस देखो जो है ना देखो वेद का, मैं इस तुम्हें एज ये प्रूफ अरे करिए बस। कॉन्टेनेंस मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। अगर मेरी दो लाइनों को डिफेंड करने के लिए तुम्हें इतना कुछ बोलना पड़े तो इसका मतलब मालूम है क्या होता है कि क्या होता है बताइए। पब्लिक की नजर में इनडायरेक्टली तुम कहीं ना कहीं पीछे हो चुके हो। क्योंकि मेरा टॉपिक क्या था, मैं तुमको क्लियर करूं, मेरा टॉपिक क्या था कि तीन स्त्री था। आप वहां से कूद कर तुरंत सीधे आप अलग ही दिल्ली में आ गए, क्योंकि आपको उसके आगे का पता है, आपको जवाब नहीं मिल रहा। तो इसको बोलते हैं सोचने का समय लेने के लिए ना, ये जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं सोचने का समय लेने के लिए। इंसान ऐसी अगर थोड़ी देर चुप्पी देखिए करता देते है। गुरु भाई, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं कहता, आपने जो एनालॉजी यूज करी अरे कि चलो उसको छोड़ो, दो लाइनों को उसको यूज अरे करने के लिए। उसको छोड़ो। इतना बताओ, मैं कहते शुरुआत कैसी हुई, उसमें फंसे नहीं फंसे, मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ। कहाँ फंसा मैं? आपकी बात को मैंने भाई किसी तीन बात में अटका तीन क्या, मतलब किसी में जवाब नहीं दे पाएगा, तीन बताइए। मैंने कहा आप कहाँ दे पाएंगे? कौन सा जवाब नहीं दे पाएगा, बताइए। कहा ना तीन स्त्री हैं,
हाँ, 3 हाँ। स्त्रियों में तो कौन आपकी माँ है, तो मैंने कौन कहा बहन तो है? था कि मेरे बड़े बुजुर्गों से मुझे पता चला कि किसके साथ हाँ, कैसे तो व्यवहार करना है, ये बताइए? तो हाँ, तो ये तो आपने कहा ना, लेकिन जब मैंने उसको काउंटर करा, मैंने कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं जब कुछ पर्टिकुलर समाज के लोग ऐसे भी होते हैं उनके आप उनसे कंपेयर करते हैं, यानी कि आपने एक समाज को अरे तो नकार मैंने दिया। इसका आंसर किया ना भैया कि सोसाइटी जो है मतलब सोसाइटी का मोरल कॉन्डक्ट के अनुसार सब सोसाइटी में चलते तो हैं। भाई सोसाइटी में तो अरे तो सोसाइटी जिस में तो सोसाइटी अलग अलग में होगा ना। देते गुरु भाई, तो जिस सोसाइटी में मैं हूँ उस सोसाइटी में जो मोरल वैल्यूज फॉलो होते हैं मैं वही फॉलो करूंगा ना। अगर आप जिस सोसाइटी में रहोगे, फॉर एग्जांपल मानो वहां पर अपनी बहन बेटियों के साथ ही शादी वादी कर लेते हैं, सोसाइटी का तो आप अगर जन्म उसी में होगा आपका, तो आपको भी वही फॉलो करने का, इस्लाम वाले वही तो करते हैं, तो सोसाइटी, मेरा हाँ, जिसमें तो जन्म हुआ है मतलब मैं वही इनडायरेक्ट, मोरल फॉलो करूंगा ना। रुको रुको, आप सुनो, इनडायरेक्टली मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सोसाइटी का आप पे असर पड़ता है। अगर सोसाइटी का क्या? आपने सोसाइटी का आप पे असर पड़ रहा है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ, सब पर पड़ता है, मुझ पर क्या, सब पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। नहीं, आप पर पड़ रहा है इस समय, ये तो आपने एक्सेप्ट करा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको डिनाई कब किया हाँ मैंने तो तो फिर, कहा कि हाँ तो सोसाइटी फिर से तो बता। हाँ तो फिर एथिस्ट कैसे होगा? आपने सोसाइटी को कराया क्यों नहीं कि नहीं मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, सोसाइटी को एक्सेप्ट क्यों कर अरे लिया? तो भाई, इससे एथीज्म पर क्या दिक्कत आ गई बताइए जरा। वो आप जब मेरे सवाल का कंटिन्यू जवाब दोगे तब मैं दिक्कत करूंगा ना, लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे तो फिर दिक्कत मैं क्यों करूं? अरे भैया, तो मैंने आपके सवाल का पूरा बेस बना के चला तो गया अच्छी तरीके से, मैंने आपकी सारी बात चलो को छोड़ो, एग्रीमेंट किया। चलो छोड़ो इसको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो ऐसा